प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वाहन चालक भर्ती परीक्षा के अंदर पहले भी पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर, अजमेर, प्रतापगढ़ या फिर कोटा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राधा नगरी किसे कहेंगे? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा प्रतापगढ़। किसको कहा जाता है? प्रतापगढ़ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर तेजा जी? तो मेरे साथियों ध्यान में रख लेना भाई, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है लोक देवता रामदेव जी का, जो कि इनका मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण को। किसको समर्पित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ए आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ भाई फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की, पुष्कर अजमेर की, नैनवा बूंदी की या आमेर जयपुर की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल राइट होगा शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहाँ की होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शाहपुरा भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोकरी से क्या तात्पर्य है? मोकरी किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? ऊंट के गले का आभूषण, लाख की चूड़ियां, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी या एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। ध्यान में रखना मोकड़ी से क्या तात्पर्य है, मोकड़ी किसे कहते हैं? जो लाख की चूड़ियां होती ना उनको मोकड़ी बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मरु कोकिला नाम से कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की मरु कोकिला कौन है भाई? गोरी बाई, मांगी बाई, अल्लाह जिला बाई या जमुना देवी? अरे मेरे साथियों ध्यान में रखना, वाहन चालक परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परिचालक भर्ती में भी आया था, ठीक है ना? ये रिपीट हो रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई कौन है? अल्लाह जिलाई बाई आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों ये से प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है भाई? चलो जल्दी से कमेंट कर दो एक बार सभी साथी, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे। मूसी महारानी की छतरी है मेरे साथियों अलवर में। कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर उदयपुर? मेरे साथियों हाथी महोत्सव की बात करें तो हाथी महोत्सव मनाया जाता है अपने जयपुर में, राजधानी जयपुर में। राजधानी जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। फोलरी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? गले में, पैर की उंगली में, बाजू में या फिर कमर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि जो फोलरी नामक आभूषण है ये पैर की उंगलियों में पहना जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा और ये महिलाओं का आभूषण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी बोली किस जिलों में बोली जाती है? तो साथियों शेखावाटी क्षेत्रीय सीकर, झुंझुनू, चूरू इस क्षेत्र में शेखावाटी बोली बोली जाती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्रशैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है ये किस स्थान से संबंधित है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, बनी ठनी चित्रशैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है ये किशनगढ़ से संबंधित है भाई, किशनगढ़ से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घूमर लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? मेरे साथियों घूमर लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस जनजाति से? भील जनजाति। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थेवा कला।
थेवा कला जिसमें कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है वह किस जिले प्रसिद्ध है? मेरे साथियों, थेवा कला किसे कहते हैं? जो कांच पर सोने की जो सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है ना, वो उसको थेवा कला कहते हैं। और थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। ठीक है ना, प्रतापगढ़ यहाँ पर आपका राइट होगा, बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? मेरे साथियों, राजस्थान के कौन से जिले को लकड़ियों की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा 12। 12 जिले को मसालों की नगरी भी कहते हैं और 12 जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गोना रस्म किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई एक बार सभी साथी। और जो भी वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, क्लास को लाइक कर दो। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों, गोना रस्म की बात करें कि गोना रस्म किससे संबंधित है? तो बिल्कुल ये विवाह से संबंधित है भाई। गोना किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से जिला प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा श्री गंगानगर। किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान में रखना। राजस्थान का अन्नागार किसे कहेंगे? गंगानगर को। अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को, फलों की नगरी श्री गंगानगर को, बागानों की भूमि श्री गंगानगर को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की राधा नगरी मैंने आपको बता दिया, प्रतापगढ़ आपका राइट हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे साथियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है, वो कहाँ पर होता है? गलताजी जयपुर में, खेजड़ली जोधपुर में, पुष्कर अजमेर में या पर्वतसर नागौर में? तो साथियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, ये मेला लगता है खेजड़ली जोधपुर में। कहाँ पर लगता है? खेजड़ली जोधपुर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहेंगे? तो बिल्कुल आपका राइट होगा तारागढ़ है, जो अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है ना, प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा, जेल प्रहरी में आया था, चतुर्थ श्रेणी में आया था, पशु परिचर में आया था, तो आने वाले एग्जाम्स में भी आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? साथियों, गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। इसको संतू का शिखर भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई जाति। और विश्नोई जाति के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है ना, तो मृग संरक्षण के लिए विश्नोई जाति प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वाहन चालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हम पूरे आपके सिलेबस, पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके सटीक नोट्स हम आपको देंगे, जो 1 लाइनर नोट्स हैं, हिंदी, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सभी के हम आपको सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप अच्छी तरीके से उनको समझ सकते हैं, कम समय में आप शानदार तरीके तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छा स्कोर आपका रहेगा। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 किताबों का निचोड़ है, आपके 4 बुकों का पूरा सिलेबस,
पूरा सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें आंसर यहाँ पर ही दिए हुए हैं। 5000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उस क्वेश्चनों में से आपका पेपर छपेगा, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए हिंदी सभी के क्वेश्चन हैं, उसमें से आपके 70 से 80% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपको पता होगा अभी वाहन परिचालक के अंदर भी हमारे 60 से 65 क्वेश्चन हमारे वहाँ से मिले हैं, बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस नंबरों पर मैसेज कर दो। एक कोर्स आपको लेना है तो दिए गए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए। ठीक है ना। इस नंबर पे मैसेज कर दो, मैं कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। 199 में साथियों कुछ नहीं आता है, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक परीक्षा के अंदर सिलेक्शन गारंटी के साथ हो जाएगा। ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज करो और अपने सपनों को साकार करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्लास की तरफ आ जाओ। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का भी पीर की उपाधि दी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए जो पीर थे उन्होंने किस संत को पीरों का भी पीर बताया? संत रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी को। ठीक है ना। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। कहा जाता है रामदेव जी राम सा पीर कहते हैं ना, तो इनको पीरों का भी पीर बताया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो फटाफट से। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? तो साथियों बिल्कुल आपका राइट होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। गढ़ तो गढ़, इसके बाद में क्या आएगा? रणथंभौर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ध्यान में रखना भाई, डी आपका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भूरिया बाबा किसके देवता हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूरिया बाबा किसके आराध्य देवता हैं भाई? गुर्जरों के, मीणाओं के, मेघवालों के या अहीरों के? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, भूरिया बाबा किसके देवता हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूरिया बाबा मीणाओं के देवता हैं भाई। ठीक है ना। बी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है भाई? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर राणा सांगा की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहासकार के प्रमुख लेखक हैं, ध्यान में रखना, इनकी अहम भूमिका रही है राजस्थान की इतिहास लिखने में। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। इन्होंने भीलों को क्या कहा था? भीलों को कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन पुत्र। क्या कहा था? भीलों को वन पुत्र कहा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भैरव राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? कोई कमेंट कर सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो भी कमेंट कर सकता है वो कीजिए, देखते कौन कौन सही आंसर दे पाता है कि भैरव नामक जो राक्षस था उसका अंत, उसका वध किस लोक देवता ने किया था? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोक देवता रामदेव जी, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? जो जसनात संप्रदाय के लोग हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 36 नियमों का पालन करते हैं। ध्यान में रखना, जसनात संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 36 नियमों का करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतला माता की सवारी और पुजारी क्या है? मेरे प्यारे साथियों, शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। ध्यान में रखना, चाकसू जयपुर में। और शीतला माता की सवारी और पुजारी की बात करें तो सवारी गधा है, पुजारी कुमार हैं। क्या है? सवारी गधा है, पुजारी कुमार हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भूमि रक्षक देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूमि रक्षक देवता कौन है भाई? गोगा जी, गिग्गा जी, भूमिया जी या फिर मल्लीनाथ जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूमि के देवता है भूमिया जी। भूमि के देवता कौन है? भूमिया जी आपका राइट होगा। और बरसात के देवता कौन है? चलिए बताइए। बरसात के देवता, वर्षा के देवता, मेरे प्यारे विद्यार्थी भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, आपको पता है ना। मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, ध्यान में रख लेना। क्योंकि साथियों मेरी क्लास में वही क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं, संभावित नए क्वेश्चन है। ठीक है ना। रेगुलर आपको बने रहना है, क्लास को लाइक कर लेना है, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना है। और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अपनी चैनल पे, उन पे जो भी क्लासें डली हुई सभी डली हुई हैं, उनको भी देखना है। रेगुलर क्लासें मिलेगी, कोर्स को ले लेना है, नीचे नंबर दिए हुए हैं। कोर्स को लेने के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास को देखेंगे, आप कोर्स को एक बार रिवीजन करेंगे, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अंतिम समय में और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो ताकि
जितना हो सके उतना हम पढ़ सके। वर्षा के देवता कौन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल वर्षा के देवता है मामादेव, आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। शीर्षमेढ़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू में है भाई। कहाँ पर है? ददरेवा चूरू आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता भी, ऊंटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता किसे माना जाता है? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता माना जाता है लोक देवता पाबू जी को भाई। किसको माना जाता है? लोक देवता पाबू जी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। दादू संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? मेरे प्यारे साथियों दादू संप्रदाय हैं, उनकी प्रधान गद्दी कहाँ पर है? नरैना जयपुर में। नरैना जयपुर आपका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का कौन सा संप्रदाय होगा जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा विश्नोई संप्रदाय। मेरे साथियों विश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है, बिल्कुल बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जो हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। पूरी क्लास को देखना है और कमेंट करते चलना है, ठीक है ना। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हिंदी के क्वेश्चन हम कमेंट करेंगे। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? देखने में सुंदर, आंखों में दर्द होना, पीरे होना या आंखों में चमक? मेरे प्यारे साथियों आंखों का तारा बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। आंख पीरे होना क्या हो जाएगा? आंखों का तारा यानी कि पीरे होना, ठीक है ना, लाडला होना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाथ में कंगन को आरसी क्या? हाथ में कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाथ में कंगन पहनना, अमीर होना या दिखावा करना? मेरे साथियों हाथ में कंगन को आरसी क्या यानी कि इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। माता पिता में कौन सा समास है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों माता और पिता इसमें द्वंद्व समास से ध्यान में रखना, ठीक है ना। कौन सा समास है? द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान में रख लेना परीक्षा में, क्योंकि मैंने हिंदी की एक ही क्लास परिचालक में डाली थी, इसमें से 7 क्वेश्चन आए, ध्यान में रखना, ठीक है ना। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुढ़ापा, ये बुढ़ापा शब्द है, इसके अंदर कौन सी संज्ञा है भाई? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है या समूहवाचक है? तो साथियों जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, ठीक है ना। बुढ़ापा में एक भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? कौन सा विशेषण है? सॉरी, ईमानदारी शब्द में कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है या सर्वनामिक है? साथियों ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण होगा? बिल्कुल आपका राइट होगा गुणवाचक, ठीक है ना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ या फिर जग प्लस नाथ? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका हो जाएगा जगत प्लस नाथ यानी कि जगन्नाथ, ठीक है ना। ध्यान में रखना, सी आपका करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो क्वेश्चन ध्यान में रखना, बार बार परीक्षा में आता है। विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी, विद प्लस अर्थी, विद्या प्लस आर्थी या विद्यार प्लस थी? विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची आपको बताना है। मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्ती, आदि व्याधिग्रस्त या आदिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त या रोग युक्त? साथियों बीमार शब्द के पर्यायवाची आपको बताना है। तो अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। घोर शब्द का पर्यायवाची क्या है? मेरे प्यारे साथियों घोर शब्द का पर्यायी शब्द आपको बताना है। तो घोर का होता है कठिन। क्या होता है? कठिन, आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विरोधी शब्द का विलोम। विलोम का अर्थ होता है उल्टा।
तो विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वाहक, अवरोधी, शत्रु या समर्थक। मेरे साथियों ध्यान में रखना, विरोधी शब्द का विलोम होता है समर्थक। क्या होता है? समर्थक। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सहारणीय शब्द का विलोम बताओ। सहारणीय मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा निंदनीय, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। चलो भाई नकली शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नकली शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? नकली शब्द का विलोम हो जाएगा असली। क्या हो जाएगा? नकली का असली हो जाएगा। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनुकूल शब्द के विलोम की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा प्रतिकूल। क्या होगा? प्रतिकूल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरोधी शब्द का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। कोई अपना विरोधी है तो कोई अपना समर्थक भी है, ठीक है ना, तो बिल्कुल विरोधी का विलोम हो जाएगा समर्थक। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सकृति शब्द का विलोम हो जाएगा दुष्कृति। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट नहीं पक्का हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सभी साथी को कमेंट करना है, दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिग्गज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, दिय प्लस गज या दिग प्लस अगज। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दिग्गज, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा दिक प्लस गज बराबर दिग्गज, ठीक है ना। दिक प्लस गज बराबर क्या होगा? दिग्गज आपका राइट होगा। बिल्कुल बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए मेरे प्यारे साथियों। नमस्ते का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नम प्लस सते, नम प्लस सते या नम प्लस ते या नम प्लस ते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नम प्लस सते, तो बिल्कुल आपका राइट, नम प्लस ते बराबर नमस्ते, ठीक है ना, आपका सी यहाँ पर नम प्लस ते बराबर नमस्ते। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय, भा प्लस नुदय, भ प्लस उदय या कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, भानुदेव शब्द का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्लस आचार बराबर भ्रष्टाचार, ठीक है ना, भ्रष्ट प्लस आचार बराबर भ्रष्टाचार आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आसपास शब्द में कौन सा समास है मेरे साथियों? आसपास शब्द में, आसपास में है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ये आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा शब्द का सम्मान विग्रह क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर आपको विग्रह करना है, समास विग्रह आपको करना है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा भाई? गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा या फिर गुरु की दक्षिणा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा, यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शब्द का सही विग्रह कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विद्यालय शब्द का विग्रह बताना है। विद्या को आलय, विद्या से आलय या विद्या के लिए आलय या फिर विद्या में आलय। तो साथियों विद्यालय है, विद्या के लिए वहां पर जाते हैं, विद्या के लिए आलय, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से। जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष हैं या अव्ययभावी समास हैं, संप्रदान तत्पुरुष हैं या कर्मधार हैं। साथियों जेब कतरा शब्द में, ठीक है ना, जेब कतरा ये कर्म तत्पुरुष है भाई, ये आपका यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुख शांति में है द्वंद्व समास, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। जैसे कि द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे जोड़ा होता है ना, माता पिता, रात दिन, सुख शांति, इसमें द्वंद्व समास आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेखांकित क्रिया क्या है? पूर्वकालिक, वह खाना खाकर सो गया, तो इसमें पूर्वकालिक हो जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस तुला तन बनी बराता का अर्थ क्या होगा?
चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। जस दुल्ला तन बनी बराता का अर्थ क्या होगा? सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, या बेढंगा होना, या सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जस दुल्ला तन बनी बराता, इसका अर्थ होता है सभी साथी एक जैसे, जैसे दूल्हा है वैसी बारात हो गई। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य? ये मिश्र वाक्य है भाई। क्या है? मिश्र वाक्य यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलो बताओ भाई जल्दी से, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, या बहुत साधन संपन्न होना। साथियों बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। इसमें उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा है, तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? सही शब्द, सॉरी शुद्ध शब्द। कृपा गलत है, कृपा भी गलत है, कृपा यानी कि कृपा भी आपका राइट होगा, शुद्ध शब्द यहाँ पर कृपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? कठोर परिश्रम करना। ठीक है ना, डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, में कौन सा विशेषण है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण, बिल्कुल बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। क्या है? जिज्ञासु, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने वाहन चालक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, हिंदी राजस्थान जीके के। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना और इस कोर्स को ले लेना, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ है, आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों का रिविजन कर पाएंगे और अच्छा स्कोर वहां से रहेगा। अगर आप पूरे क्वेश्चनों को 3 बार पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए।